दोस्तों, चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने जो बड़े सवाल खड़े किए हैं वो वाकई में मतलब बहुत ही बड़ा विस्फोटक खुलासा कह सकते हैं आप इसको, कह सकते हैं। मतलब देश में चुनाव के नाम पर किस लेवल की धांधली हो रही है इसके बारे में केवल बातें होती थी, लेकिन राहुल गांधी ने उसको दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। और ये केवल एक लोकसभा की, केवल एक विधानसभा में हुआ है जहां पर 1 लाख फर्जी वोटर, सोचिए एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर पाए गए, तो देश भर में किस लेवल के फर्जी वोटर पाए जा रहे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि जिस चुनाव आयोग को राहुल गांधी को थैंक यू बोलना चाहिए, जी हाँ थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू आपने इतनी गड़बड़ियां पकड़ ली हमारी, वो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? वो चुनाव आयोग राहुल गांधी से कह रहा है कि हमको हलफनामा दीजिए, लिख कर कहिए, शपथ लीजिए पेपर में कि आप जो बोल रहे हैं सही, क्योंकि अगर वो गलत निकला तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी, और कार्रवाई भी ऐसी कि वो मामला सीधे फिर हाईकोर्ट में ही चैलेंज हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर विस्फोटक खुलासे के बाद चुनाव आयोग की स्थिति ऐसी हो गई है कि बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, क्योंकि अब बात केवल हवाई दावों की नहीं थी। राहुल गांधी ने बताया कैसे फर्स्ट टाइम वोटर के नाम पर फर्जी तौर पर नए वोटर ऐड किए जाते हैं। राहुल गांधी ने बताया कैसे एक घर में एक एड्रेस में 40-40, 50-50, 80-80 लोग रहते हैं। राहुल गांधी ने बताया कैसे एक आदमी महाराष्ट्र में वोट कर रहा है, वही आदमी यूपी में वोट कर रहा है, वही आदमी कर्नाटक में वोट कर रहा है। राहुल गांधी ने यह तक बताया कि एक आदमी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग बूथों में जाकर कई बार वोट कर रहा है। इससे बड़ा सबूत, इससे विस्फोटक एटम बम चुनाव आयोग पर कोई हो ही नहीं सकता है। इसीलिए शायद चुनाव आयोग तिलमिला गया है। क्या आप जानते हैं दोस्तों इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने क्या किया है? चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से एक हलफनामा मांगा है। दोस्तों इस पूरे मामले में चुनाव आयोग पर किस तरह से वरिष्ठ पत्रकार बरसे भड़के, या मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन जैसे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटक की तरफ से साफ तौर पर देखिए ये कहा गया है, लेटर टू श्री राहुल गांधी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एक्सपेक्टिंग द साइन डिक्लेरेशन एंड ओथ। मतलब आप ये जो हलफनामा है इसमें साइन कीजिए, मतलब लिख के बताइए कि आप जो बोल रहे हैं क्या वो सही है। एक्चुअली ये जो कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ये जो हलफनामा साइन करने को बोला राहुल गांधी को, ये उसी वक्त आ गया था जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और ये सवाल भी राहुल गांधी से पूछा गया, तो राहुल गांधी का जवाब सुनने लायक था। मतलब राहुल गांधी ने पलटकर चुनाव आयोग को क्या तगड़ा जवाब दिया है, सुनिए। I'm a politician. Okay? What I say to the people is my word. Right? I'm saying it publicly to everybody. Take it as an oath. This is their data, and we are displaying their data. This is not our data. This is Election Commission data. It's interestingly, they haven't denied the information. They haven't said what the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? Because you know the truth. And you know that we know that you've done this across the country. तो चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने तो जवाब दे दिया, लेकिन सवाल यहाँ पर राहुल गांधी के हलफनामा साइन करने का नहीं है। ये इस देश के हर नागरिक का अधिकार है कि चुनाव आयोग उन्हें बताए कि वोटर लिस्ट जो इस देश की प्रॉपर्टी है उसके साथ क्या गड़बड़ हो रही है। इतने बड़े लेवल पर धांधली अगर एक राजनीतिक दल 6 महीने में पकड़ सकता है, तो आप सोचिए किस लेवल की धांधली चल रही। मतलब तो कल्पना से परे बात है दोस्तों, ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है दोस्तों। इसलिए इस पूरे मसले को लेकर कई पत्रकारों ने अपनी राय रखी। जैसे सत्य हिंदी के फाउंडर और वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह ने कहा, अब राहुल गांधी के इस पर्दाफाश के बाद चुनाव आयोग को तुरंत भंग करने और मौजूदा चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून को रद्द करने का आंदोलन खड़ा होना चाहिए। अब इस सूरत में किसी चुनाव का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर नवीन कुमार कहते हैं, जिस तरह के आरोप हैं अगर वो सच हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तीनों चुनाव आयुक्तों को बर्खास्त करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को तत्काल दखल देना चाहिए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की नैतिकता के नाटक को नंगा कर दिया है। नंगा नहीं किया, कपड़े नोच कर फेंक दिए हैं। उफ। दोस्तों इसके अलावा सबा नकवी, इनको आप कई अखबारों में इनके आर्टिकल्स पढ़ते होंगे, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, और कई यूट्यूब चैनल्स में आप इनको राजनीतिक तौर पर अपनी राय रखते हुए सुनते होंगे। वो कहती हैं, चुनाव आयोग से अब इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची
और सीसीटीवी फुटेज की मांग पूरी तरह से सही लगती है और वास्तव में चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अब ये जरूरी है। ये राहुल गांधी द्वारा एक गहन शोध और बहुत ही मेहनत से द्वारा किया गया प्रेजेंटेशन है। चुनाव आयोग को अब हर सवाल का जवाब देना ही होगा। दोस्तों, इसके अलावा विनोद शर्मा बहुत लंबे वक्त तक हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक रहे हैं। इनको भी आपका यूट्यूब चैनल में सुनते होंगे। इनका कहना है, पूरे चुनाव आयोग को जनता के सामने पेश होकर लगाए गए आरोपों का जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी पर अपनी मीडिया द्वारा प्रचारित बयान पर्याप्त नहीं होंगे। भारत में चुनाव के संचालन की देखरेख के लिए संवैधानिक रूप से नियुक्ति संस्था की विश्वसनीयता दांव पर है। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार सत्य हिंदी के संपादक मुकेश कुमार कहते हैं, राहुल गांधी ने सचमुच में बड़ा बम फोड़ दिया। एक विधानसभा सीट पर 1 लाख वोटों की चोरी हुई है। उन्होंने उसके पूरे प्रमाण दिए हैं। साफ दिख दिया है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, उससे मोदी अमित शाह क्या करवा रहे हैं। पूरा सिस्टम ही हैक कर लिया गया है। अगर एक विधानसभा सीट पर यह हो रहा है तो पूरे देश में क्या हो रहा होगा। अब तो सचमुच में लगता है कि 70 से 80 सीटें चोरी करके मोदी ने सरकार बनाई है। इसके अलावा पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा कहते हैं, राहुल गांधी ने आज आंकड़ों और मौजूद दस्तावेज के साथ चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब आयोग को इस आरोप पर सबूत और तर्क के साथ जवाब देना चाहिए। दोनों पक्षों को रेटोरिक से दूर होकर तथ्यों पर बात करनी चाहिए। उस पर सवाल जवाब हो, स्थिति स्पष्ट हो। होना तो ये चाहिए था दोस्तों कि राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत ज्ञानेश कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, तुरंत, और राहुल गांधी की सभी सवालों का जवाब देना चाहिए भाई, क्योंकि राहुल गांधी केवल आरोप नहीं लगा रहे ना, वो चुनाव आयोग द्वारा डेटा पर सवाल खड़े कर रही। दोस्तों, ये जो प्रूफ राहुल गांधी ने रखे हैं, ये वही डेटा है जो चुनाव आयोग ने दिया है कांग्रेस पार्टी को। तो चुनाव आयोग के डेटा से ही ये प्रूफ इकट्ठा किए हैं राहुल गांधी ने। तो चुनाव आयोग उनसे हलफनामा साइन करने के लिए कह रहा है, उससे पहले चुनाव आयोग को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब देना चाहिए। और चुनाव आयोग बाध्य है हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उसके जितने भी अधिकारी हैं दोस्तों, होंगे बहुत बड़े बड़े अधिकारी, लेकिन हमारे आपके टैक्स पेयर से सैलरी पाते हैं। और हर लिहाज से इस देश में चुनाव आयोग का काम दोस्तों चुनाव करवाना है। लेकिन अगर उस प्रक्रिया पर कोई सवाल खड़े कर रहा है, वो भी एलओपी सवाल खड़े कर रहा है, तो उस पर हलफनामा साइन करने से ज्यादा जवाब देना ज्यादा जरूरी है। हर लिहाज से ज्ञानेश कुमार को सामने आकर जवाब देना चाहिए। इनफैक्ट राजीव कुमार को भी आना चाहिए, क्योंकि यह आरोप तो एक्चुअली में राजीव कुमार पर है, क्योंकि ये तो लोकसभा चुनाव के दौरान की पूरी स्क्रूटनी की गई है राहुल गांधी और उनकी टीम द्वारा। आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसा होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों, अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।